नमस्ते दोस्तों, मैं फिर लाइव आ गया हूं और आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं अपने द पीपुल केयर नहीं द रमेश चंद्र रॉय पेज पे। और मेरे 2 पेज और हैं, उस पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। नो अबाउट एंड नो मोर लाइक दिस आप सर्च कीजिए उसमें। तो आज मैं बताऊंगा गेहूं के फ़ायदे। गेहूं हम सब लोग पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में हर कोई गेहूं खाता है, हर कोई गेहूं खाना चाहता है। तो हर कोई गेहूं खाना चाहता है दोस्तों, हर कोई गेहूं का रोटी खाना चाहता है, चावल का रोटी खाना चाहता है, मकई का रोटी खाना चाहता है, और भी कई चीज़ों की रोटी होती है, बाजरे की हो गया, ये सब खाना चाहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो है गेहूं। और गेहूं पूरे भारतवर्ष में उगाया जाता है, कहीं कहीं नहीं उगाया जाता, कहीं कहीं चावल उगाया जाता है और मकई उगाया जाता है। फिर भी गेहूं सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ है। गेहूं का प्रयोग हम सभी लोग 12 मास भोजन में करते हैं। हम में से जितने भी लोग हैं वो 12 मास में इससे भोजन करते हैं, पर उसके क्या गुण हैं, उसके गुण हमको नहीं पता। इस पर लोगों ने बहुत कम विचार किया है इस पे यार। यानी गेहूं सभी लोग 12 मास खाते हैं, इस पर लोगों ने बहुत कम विचार किया है। इसे मोटे तौर पर हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये एक उत्तम शक्तिदायक खाद्य पदार्थ है और ये खाने में उत्तम होता है और शक्तिदायक होता है। तो ये शक्तिदायक पदार्थ है, तो इसलिए हम इतना ही जानते हैं। कुछ वैद्यों ने यह भी पता लगाया कि मुख्य शक्ति गेहूं के चोकर में होता है। यानी हम जो आटा पिसाते हैं तो उसको जब छानते हैं तो पतले पतले चोकर बच जाते हैं, तो वो छिलके गेहूं के, तो वही चोकर होता है। यानी हमें उसके साथ भी इसे खाने चाहिए, ये वैज्ञानिकों ने पता लगाया। जिस प्रकार लोग आटा छान लेने के बाद फेंक देते हैं अथवा जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं, जिसे हम लोग सोचते हैं कि अब इसे क्या होगा खा के, हम तो बहुत अमीर हैं, ये चोकर तो ये माल जाल ही खाए, हमें क्या मतलब है। तो चोकर जानवरों को दे देते हैं अथवा फेंक देते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं। अरे यार मैं तो मैदा खाऊंगा तो ये सब चीज़ें हैं। हानिकारक महीन आटा या मैदा खाना पसंद करते हैं, और मैदा खाना, आटा एकदम पतला बारीक आटा या फिर मैदा खाना पसंद करते हैं। और लाभदायक चोकर सहित मोटा आटा खाना नहीं पसंद करते हैं। फूल यह होता है कि शक्तिवर्धक वस्तु ना खाकर गेहूं के अंदर की शक्ति रहित गुद्दा खाते रहने से हम लोग जीवन भर के लिए अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहा करते हैं। यानी क्या हो गया कि फल ये होता है कि हम गेहूं का जो शक्तिवर्धक जो चीज़ होता है वो ना खा के गेहूं के अंदर का जो शक्ति रहित गुद्दा होता है उसे हम खाकर जीवन में अनेक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। यानी हम ऐसी चीज़ खाने लग जाते हैं जिसमें कोई शक्ति नहीं है, यानी कम शक्ति है। असली गेहूं की शक्ति उसके चोकर में है, तो चोकर भी खाइए दोस्तों। इतना तो बहुत अच्छा ज्ञान है दोस्तों। तो मैं बोल रहा हूँ, ये आप वीडियो पूरा देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। प्राकृतिक चिकित्सा प्राय लोगों को चोकर सहित आटा खाने पर जोर देती है, और प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो प्राय लोग को चोकर सहित आटा खाने पर बोलती है कि चोकर सहित खाओ आटा, यानी चोकर के साथ खाओ, जिससे पेट में तमाम बीमारियां अच्छी हो जाती है। और चोकर खाने से पेट में तमाम बीमारियां अच्छी हो जाती है। यानी हम चोकर फेंक रहे हैं, मैदा खा रहे हैं और बीमारियां अपने शरीर में ला रहे हैं, लेकिन हम गेहूं का चोकर के साथ खा रहे हैं तो हम अनेक बीमारियां बाहर भेज रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग यह जानते हैं कि 24 घंटे भिगोकर सवेरे गेहूं का नाश्ता करना अथवा चोकर का हलवा खाने से शक्ति आती है। अब दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि 24 घंटे गेहूं को फुला दिया जाए और उस सवेरे नाश्ता करने से
नाश्ता करने से अथवा चोकर का हलवा खाने से शक्ति आती है। नहीं तो चोकर का हलवा भी खा लेते हैं जिससे शक्ति आती है। फिर भी लोग झंझट से बचने के लिए डॉक्टरी दवाई या फार्मा अधिक रहते हैं, जिससे सेवनीय नई नई बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यही चोकर ना खाने से दिनों दिन नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। फिर भी लोग सचेत नहीं हैं और लोग सचेत नहीं हैं। स्त्रियां तो विशेष कर दवा की भक्तिनी हो गई है। घर में रोज़ काम में आने वाली और भी अनेक चीज़ें जिनके उचित प्रयोग अपने साधारण बीमारी अच्छी हो सकती है। स्त्रियां तो विशेषकर दवा की भक्तिनी हो गई हैं। स्त्रियां सोचती है कि हम जब तक दवा नहीं खाएंगे हम ठीक नहीं होंगे, तो वो दवा खाने के लिए एकदम व्याकुल रहती है, भक्तिनी हो जाती है। घर में रोज काम आने वाली और भी अनेक चीज़ें हैं और घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम में आने वाली हो, जिनके उचित प्रयोग उनके साधारण बीमारियां अच्छी हो सकती है। और उनका घर में जो ये सब जो काम आने वाली अनेक चीज़ें होती है, ये साधारण बीमारियां में काम में प्रयोग किया जा सकते हैं, जिन्हें कि हमारी बूढ़ी माताएं अधिक जानती हैं और इनके बारे में हमारे देश की बूढ़ी माताएं जानती हैं। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो बूढ़ी माता के पास जाइए और उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो अब आगे और देखते हैं। पर आजकल की नई स्त्रियां उनके बनाने की झंझट से बचने के लिए बनी बनाई दवाइयों का प्रयोग ही ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर चाहे उनसे दिन दिन स्वास्थ्य गिरता ही क्यों ना जाए, और वो सब दवाई लेते रहे हैं। इसी उपयुक्त गेहूं के संबंध में आज हम कल्याण के पाठ एक महत्व की बात बताना चाहते हैं। ठीक है। अमेरिका की एक महिला डॉक्टर ने गेहूं की शक्ति संबंध में बहुत अनुसंधान और अनेकों प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि अनेक असाध्य रोगों पर गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस व्हीट ग्रास जूस देकर उन्हें जा सकते हैं। तो दोस्तों, मौसम है मस्ताना रंगीन समा और गेहूं खा और खुद जान जाओ। देखो इस वीडियो में गेहूं के क्या फ़ायदे होते हैं और गेहूं का खाना क्यों अच्छा है। एक वैज्ञानिक थी, अमेरिका की महिला डॉक्टर ने गेहूं की शक्ति के संबंध में कुछ अनुसंधान किए। अनेकों प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि अनेक असाध्य रोग पर गेहूं के छोटे छोटे पौधों का रस देकर उनके कठिन से कठिन रोग अच्छे किए जा सकते हैं। यानी कठिन से कठिन रोग अच्छे सिर्फ गेहूं के रस के प्रयोग के द्वारा अच्छे हो गए। वे कितने ही संसार में ऐसे कोई रोगी नहीं हो जो इसके सेवन से अच्छा ना हो सके। कैंसर के बड़े बड़े भयंकर साध्य समझकर जवाब दे दिया था, वे भी मरणप्राय अवस्था में अस्पताल से निकाल दिए गए। यानी ये सब हुआ ऐसे हितकर चीज़ों, यह अद्भुत हरा गेहूं का पौधे का रस जो था साबित हुआ
अनेकानेक भद्रंग, बवासीर, मधुमेह, गठिया, बाई, पीलिया, जवर, दम्मा, खांसी अनेक आदि में पुराने से पुराने असाध्य रोग इन्होंने इस साधारण से रस से अच्छे किए। बुढ़ापे की कमजोरी दूर करने में तो यह रामबाण है, और बुढ़ापा जिसको हो गया है, कमजोरी हो गया है, उसके लिए रामबाण है। अमेरिका के अनेक बड़े बड़े डॉक्टर ने इस बात का समर्थन किया है कि अब बम्बई और गुजरात प्रांतों में जो जूस होता है उसका लोग कैसे लाभ उठा रहे हैं। भयंकर फोड़ों और घावों पर इसकी ब्लड बोलते हैं कि उपमा देते हैं, कहते हैं कि यह रस मनुष्य के रक्त में 40% मेल खाते हैं। और ये बताया जाता है कि मनुष्य के रक्त में 40% मेल ये ग्रीन ब्लड होता है। ऐसी अद्भुत चीजें आज तक कहीं देखने सुनने में नहीं आई है। इसके तैयार करने की विधि बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में इसे आसानी से तैयार कर सकता है। कहीं भी मोल लेने जाना नहीं पड़ता, ना यह कहीं पटेट दवा रूप में बिकता है। यह रोज ताजी बनकर ताजी ही सेवन करनी पड़ती है। और ये जो चीज़ है ये बाजार आर में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये रोज ताजी सेवन करना है। यानी रोज कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। रोज है ना, रोज क्या होता है दोस्तों, इसे तैयार करना बहुत सरल विधि है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में इसे आसानी से तैयार कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य, ना कहीं फटेट दवा के रूप में बिकता है। यह रोज ताजी बनकर ताजी सेवन होती है। तो देखते हैं इसके फूटे बॉक्स में अथवा मिट्टी के गमले में अच्छी मिट्टी भरकर उसमें बारी बारी से उत्तम गेहूं के दाने दो यदा कदा थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। धूप ना लगे तो अच्छा है। यानी इसे क्या करना है कि गमला घर में हो गया, मटका हो गया, किसी भी चीज़ फूटा हुआ मटका हो गया, यानी कोई बाल्टी हो गया, उसमें मिट्टी भर देना है और उस पर गेहूँ छींट देना है। मिट्टी भर के अच्छे से, अच्छी मिट्टी, साफ मिट्टी, अच्छी स्वच्छ मिट्टी, और फिर उसके अंदर इसको छींट देना है गेहूँ को और उगा देना है। 10-12 बॉक्स लेने होंगे और गेहूं के दाने बीज दीजिए और इसे छाया में रखना है। कमरे में रख लीजिए या बरामदे में रख लीजिए, या थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रोज डालते रहिए। धूप ना लगने दें इसमें। 3-4 दिन पड़े उग जाएंगे तो 8-10 दिन के बाद 1.5 रत्ती ये है ना, कितने का हो जाएगा देखता हूँ। 8-10 दिन बाद कितना हो जाएगा एक बार देखने दीजिए। और उसके बाद जब ये 7-8 दिन होगा दोस्तों, तो ये 7-8 इंच का हो जाएगा। तब इन्हें
उपनने से पहले दिन बोएं और 30 से 40 पेड़ जड़ सहित उखाड़कर जड़ को काटकर फेंक दीजिए और बचे हुए डंठल को पत्तियों व्हीट ग्रास कहते हैं। तो दोस्तों क्या करना है कि जब ये इतने दिन के हो जाएं तो इस 40-50 उखाड़ लेना है जड़ के साथ, 30-40 जड़ के साथ पौधे उखाड़ लेने हैं और फिर उखाड़ के उनकी जड़ को काट के अलग करने हैं और उसे साफ करके धोकर उसकी पत्तियों को व्हीट ग्रास कहते हैं। व्हीट यानी गेहूं और ग्रास। पड़ने लगे नीचे चलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जब व्हीट ग्रास सिल पर धोने पानी से पीसकर गिलास को लगभग छानकर फिर क्या करता है, धोकर साफ सील पर धोकर पानी के साथ पीसकर आधे गिलास लगभग रस छानकर तैयार कर लीजिए और रोगी को तत्काल वह ताज़ा रस रोज रोज सवेरे पिला दीजिए। और क्या करना है, रोज सवेरे सवेरे वही जो रस है उसको रोगी को पिला देना है। इस प्रकार शाम को भी ताज़ा रस तैयार करके पिला दीजिए। सुबह तो पिला ही दिया, फिर शाम को भी पिला ही दिया। बस आप देखेंगे कि भयंकर से भयंकर रोग 8, 10, 15-20 दिन बाद भागने लगेगा और 2-3 महीने में वह मरण प्राणी एकदम रोग मुक्त होकर पहले के समान हट्ठा कट्ठा स्वस्थ मनुष्य हो जाएगा। रस छानने में जो फुजला निकला उससे भी आप नमक वगैरह डाल के भोजन के साथ खा ले तो बहुत अच्छा है। रस निकलने के झंझट से बचना चाहते हैं तो उन पौधों को चूस कर महीन महीन काट कर भोजन के साथ सलाद की तरह भी सेवन कर सकते हैं। परंतु उसके साथ कोई भी फल ना मिल जाए। तो दोस्तों जिसको रस निकालने की झंझट से बचना है ना, तो चाहे तो वह उन पौधों को चाकू से महीन काटकर भोजन के साथ सलाद की तरह सेवन करें। यानी उनको चाकू से महीन काट देना है और भोजन के साथ उनको खाना है। परंतु उसके साथ कोई भी फल ना मिलाए जाए। साग सब्जी मिलाकर खूब शौक से खाए। साग सब्जी में मिला के शौक से खाए। अमृत के समान डॉक्टर वैद्य की दवाइयाँ सब बेकार हो जाए, ऐसे उस महिला डॉक्टर का दावा है। यानी उस महिला डॉक्टर ने ये सब बताया कि इसको खाने से बहुत फायदा होता है। तो पौधे के गेहूं के पौधे साथ ये भी देखना है कि गेहूं का पौधा कहीं 9 इंच का तो नहीं हो गया, तो ये भी देखना है। और तभी उन्हें काम में लाया जाए। जब 7-8 इंच का हो गया है तभी उसको खाने में लाया जाए, और 9 इंच उससे बड़ा हो गया है तो नहीं लिया जाए। इसी कारण 10 से 12 गमले या चिड़के बॉक्स रखकर बारी बारी से प्राय प्रतिदिन 1-2 गिलास अपने गेहूं के दाने बोने पड़ेंगे। यानी अपना गेहूं का दाना खुद ही बोना पड़ेगा। जैसे जैसे गमला खाली होता जाएगा वैसे वैसे उनमें गेहूं चुप रहना, बोलना नहीं। जैसे जैसे गमले खाली होते जाएंगे वैसे वैसे उनमें गेहूं बोते चले जाएंगे। यानी जैसे जैसे गमले खाली होते जा रहे हैं उसमें गेहूं रोपते जाना है। इस प्रकार गेहूं घर में प्राय 12 मास उगाया जा सकता है, और ऐसे करके गेहूं प्राय 12 मास उगाया जा सकता है। यानी हम ऐसे 12-15 गमले में रख लिए और ऐसे करके हम 12 मास तक गेहूं का ये अद्भुत रस पी सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर भाग सकते हैं।
उक्त महिला डॉक्टर ने अपने प्रयोगशाला में हजारों असाध्य रोगियों पर इस व्हीट ग्रास जूस का प्रयोग किया है और वे कहते हैं कि उनमें किसी एक के विषय में भी असफलता नहीं हुई और ऐसे में बहुत लोगों पे हुआ और असफलता नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे बताइए। तो दोस्तों, उस महिला डॉक्टर ने अपनी प्रयोगशाला में हजारों असाध्य रोगियों पर, यानी जिनको असाध्य रोग हो गए हैं, उन पर व्हीट ग्रास जूस का प्रयोग किया और वे कहती हैं कि उनमें से किसी एक के विषय में भी असफलता नहीं हुई और उनको सफलता प्राप्त हुई। रस निकाल कर ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए और इस रस को निकाल के ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। ताज़ा ही सेवन कर लेना चाहिए और ताज़ा ही सेवन कर लेना चाहिए। घंटा 2 घंटा रख कर छोड़ने से उसकी शक्ति घट जाती है और 3-4 घंटे बाद वह तो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इतनी, उसे रस को ज़्यादा देर नहीं निकाल के रखना चाहिए, ताज़ा ही सेवन करना चाहिए। घंटे 2 घंटे रख कर छोड़ना और शक्ति घट जाती है इसकी। लाओ नहीं ना मोबाइल, गिर जाएगा। देख लेना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और भी आगे जानते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा तो उनको भी पता चलेगा गेहूं की शक्ति, गेहूं के बारे में। गेहूं इतना लाभकारी चीज़ है कि इसका जो रस निकालते हैं उसे अगर 1-2 घंटा छोड़ देंगे तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी और 3-4 घंटे बाद तो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। डंठल और पत्ते इतनी जल्दी खराब नहीं होते, वे 1-2 दिन हिफाजत से रखे जाएं तो विशेष हानि नहीं पहुंचती। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं देखते हैं दोस्तों। वह यह है कि आप आधा कप गेहूं लेकर धो लीजिए और किसी पात्र में डालकर उसमें 2 कप पानी भर दीजिए। मोबाइल मत हिलाओ, इस पे से पाँव हटाओ, हाँ हटाओ, हिल रहा है। इसके साथ आप एक काम कर सकते हैं कि आप आधा कप गेहूं लेकर धो लीजिए और किसी पात्र में डालकर उसमें 2 कप पानी भर दीजिए। 12 घंटे बाद वह पानी निकाल कर आप प्रातः साय पी लीजिए और प्रातः साय वही पानी निकाल के पी ले जाना है। करना है कि वह आपके रोग को निर्मूल करके और अधिक सहायता करेगा। बचे हुए गेहूं आप नमक मिर्ची डालकर वैसे भी खा सकते हैं अथवा पीसकर हलवा बनाकर सेवन कर सकते हैं या सुखाकर आटा पिसवा सकते हैं। सब प्रकार का ऐसा उपयोग है ऋषि मुनि लोग इस क्रिया को पूर्ण रूप जानते हैं। उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले पदार्थ को नित्य
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो मुझे बताइए। और जिनमें लोग भूल ना जाए और नित्य उनका प्रयोग करें, जैसी तुलसी दल बेलपत्र चंदन। दोस्तों ये वीडियो कैसी है, अच्छी है तो मुझे बताइए। तो दोस्तों देखते हैं और क्या है। प्रयोग अवश्य करें, जैसे तुलसी दल बेलपत्र चंदन गड़ाजल गौमूत्र तिल मधु धूप दीप रुद्राक्ष आदि इसी प्रकार अनुष्ठानों जौ का प्रयोग और जौ बोकर उनके पौधे उगाना पूजा का एक विधान रखना था, जो प्रथा आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पीछे ये बात है कि ये पूजा जो है आस्था चली आ रही है। गेहूं और जौ में दोस्तों अंतर नहीं है। बहुत संभव है जौ के छोटे छोटे पौधे जीवन शक्ति अधिक होती है। जौ के छोटे छोटे पौधों में जीवन शक्ति बहुत अधिक होती है। जौ के छोटे छोटे पौधे में जीवन शक्ति बहुत होती, संभव है इसकी पूजा जौ की प्रधानता दी गई है। परंतु हम लोग नाम मात्र ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे कि पता लगाया कि तुलसी दल बेलपत्र चंदन गड़जाल गोमूत्र तिल मधु धूप दीप रुद्राक्ष आदि ये सभी जो है ना अनुष्ठानों में प्रयोग होते हैं। जौ का भी प्रयोग अनुष्ठान में होता है, पूजा में होता है। और इसके जौ को प्रधान आज तक किसी ना किसी रूप में चला आ रहे हैं। गेहूं और जौ बहुत अंतर नहीं है। गेहूं और जौ में दोस्तों बहुत अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगा। इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए। ठीक है। तो परंतु हम लोग इन स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को केवल पूजा सामग्री समझ के ही नाम मात्र का प्रयोग करते हैं, यानी इसका नाम मात्र प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य के विचार से यथार्थ मात्रा में इसका सेवन करना हम भूल ही गए हैं और इसका अच्छी मात्रा में सेवन करना हम भूलते जा रहे हैं। ऐसा यह है कि गेहूं के पौधों में भरा हुआ ईश्वर प्रदत्त अमृत है। गेहूं के पौधे में ईश्वर प्रदत्त अमृत है। समझ आओ, जाओ मम्मी के पास जाओ। समर्थ पाठक चाहते हैं कि वह इस अमृत रस के सेवन करके स्वयं सुखी हो और लाभ मालूम हो, तो परोपकार को विचारने से इसकी यथाशक्ति प्रचार करते अन्य लोगों को कल्याण एवं स्वयं महान पुण्य के भागी हो। तो दोस्तों हमने गेहूं के पौधे और गेहूं के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानकारी की कि गेहूं के आटे में चोकर भी हमें खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर शक्ति होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम जान पाए। और ये व्हीट ग्रास जूस और फिर ग्रीन ब्लड के बारे में, फिर व्हीट ग्रास जूस के बारे में हम पता चले, और आपको बहुत अच्छी ज्ञान की बात इस वीडियो में पता चली होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है और कुछ भी आपको ज्ञान की
कुछ मिला है तो एक लाइक ठोक दीजिए, और इस पे लाइक ठोकिए लाइक ठोकिए। और आपको लगता है कि मैं किसी को, मैं ये अपने दोस्त लोग भी मेरे देख पाएँ, मेरे फैमिली के मेंबर भी इस वीडियो को देख सकें, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। मेरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर इस चैनल को लाइक कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए, और आप इस पेज को देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नया वीडियो लेके आऊँगा, नई जानकारी लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही।